बहुत समय पहले की बात है। टुनटुन नाम का एक गांव था। उसी गांव में एक ईला नाम की लड़की भी रहती थी जो बहुत ही गरीब थी और उसके माँ बाप भी नहीं थे। वो जैसे तैसे इधर उधर से अपना गुजारा किया करती थी। वह जब भी दूसरे बच्चों को स्कूल के लिए आते जाते हुए देखती थी तो उन बच्चों को देख उसका भी मन स्कूल जाने के लिए करता था, लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो स्कूल जाकर पढ़ सके। एक दिन वो उदास होकर एक पेड़ के नीचे बैठी हुई थी। तभी अचानक से उसके सामने एक परी आती है और ईला से आकर पूछती है, तुम उदास क्यों बैठी हो? क्या हुआ तुम्हें? ईला ने उससे कहा, और बच्चों की तरह मेरा भी मन करता है स्कूल जाने का, मगर मैं क्या करूं, मेरा कोई नहीं है। मेरी स्कूल की फीस कौन भरेगा? परी बोली, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा एडमिशन स्कूल में करवाऊंगी। और परी उसका नाम पास वाले एक स्कूल में लिखवा देती है। और इसके बाद ईला रोज स्कूल जाने लगती है और वह बहुत खुश रहने लगती है। अब बीच बीच में परी आती और ईला का हालचाल पूछती और कुछ महीनों तक ऐसा ही चलता रहा। एक दिन जब परी ईला से मिलने आई तो ईला उससे बुरे बर्ताव के साथ बोली, मेरा पीछा छोड़ भी दो, अब क्यों बार बार आ जाती हो मेरे पास? ईला के इस बर्ताव से परी को बहुत बुरा लगा और वो उदास होकर ईला से बोली, क्या तुम भूल गई? जब तुम दुखी थी तब मैंने तुम्हारा कितना साथ दिया, तुम्हारी इच्छा पूरी की, और आज तुम मुझको धुतकार रही हो। यही संस्कार मिले हैं तुम्हें? इस पर ईला बोलती है, हाँ, तो कौन सा एहसान कर दिया तुमने मुझ पर? तुम नहीं तो कोई और मुझे स्कूल में दाखिला दिलवा देता। ईला की ये बातें सुनकर परी को बहुत बुरा लगा और वह परी हमेशा के लिए ईला को छोड़कर चली जाती है। कुछ महीने बाद ईला की टीचर ने उससे कहा, अगर इस महीने तुम्हारी फीस जमा नहीं हुई तो तुम्हें स्कूल से निकाल दिया जाएगा। और कुछ दिनों बाद टीचर ईला को स्कूल से निकाल देती है, जिसके बाद ईला परी को याद करके खूब रोने लगती है, मगर परी वापस नहीं आती। एक दिन ईला मंदिर की सीढ़ियों पर बहुत ही उदास होकर बैठी होती है तो मंदिर का पुजारी उसके पास आता है और ईला से पूछता है, बेटी, तुम उदास क्यों बैठी हो? तो ईला रोते हुए सारी बात उस पुजारी को बता देती है। पुजारी उससे बोलता है, देखो बेटी, इसमें तुम्हारी ही गलती है। जिसने तुम्हारे साथ भला किया तुमने उसी को धिक्कारा। अब रोने से कुछ हासिल नहीं होगा, पर आगे के लिए हमेशा याद रखना कि मुसीबत में मदद करने वाले का एहसान कभी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि बाद में सिर्फ हम पछतावा ही कर सकते हैं।